हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कब खत्म होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया अपनी सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, जिसमें इंडिया के 4 स्टेट्स और 1 यूटी आती है, जो कि है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। क्या इंडिया और चाइना हमेशा से एनिमी थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रॉम एंशियंट इंडिया, चाइना और इंडिया के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बट ड्यू टू सम रीजंस इनके रिलेशनशिप खराब हो गए। आइए उन रीजंस को जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 1962 इंडो चाइना वॉर हुई थी, जिसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप खराब हो गए। बट इस वॉर के होने का रीजन क्या था? इसका रीजन दलाई लामा, जिसको इंडिया ने असाइलम दिया था। और दलाई लामा तिब्बत की गवर्नमेंट को इंडिया में रहकर चला रहे थे, जिससे चाइना गुस्सा हुआ। उसने इंडिया को ब्लेम करते हुए 1962 में इंडिया पे अटैक कर दिया, और जिसमें इंडिया हारा और चाइना जीता। और आज भी उसमें जो अक्साई चीन कैप्चर किया गया था, वो आज भी चाइना के द्वारा कैप्चर्ड है, जिसको इंडिया एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी मानता है और आगे भी मानता रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, इंडो चाइना वॉर ज़्यादा लंबी चली तो नहीं, बट इसने इंडिया चाइना रिलेशन को हमेशा के लिए खराब कर दिया। और वो अभी भी खराब है, जिसके कारण ये आर्मी के स्टैंड ऑफ होते रहते हैं, जो आप डेली न्यूज़ में देखते रहते होंगे। आइए जानते हैं मेन डिस्प्यूटेड एरियाज कौन कौन से हैं, और वो कौन सी टेरिटरी है जिसको इंडिया चाइना क्लेम करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं दो लाइंस के बारे में। एक है एलओसी, दूसरी है एलएसी। एलओसी है पीओके और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में, जिसको म्यूचुअली एग्रीमेंट के द्वारा डिमार्केट किया गया है। इसमें दोनों एग्री करते हैं। बट जो एलएसी है, जो चाइना और इंडिया के बीच में, वो क्लियर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसको कभी भी ऑफिशियली डिमार्केशन किया ही नहीं गया इंडिया और चाइना के द्वारा, और उसको इंडिया कभी मानता भी नहीं है। बट इसको 1962 में एज अ इन्फॉर्मल सीजफायर लाइन की तरह मार्क किया गया था, और इंडिया आज भी अक्साई चीन को इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेरिटरी मानता है और इस लाइन को मानने से खारिज करता है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया के हिसाब से एलएसी है 3488 किलोमीटर की, बट चाइना के हिसाब से वो सिर्फ है 2000 किलोमीटर की, क्योंकि चाइना जो नेफा है और जो सिक्किम का पार्ट है, उसको अपना पार्ट मानता है। आप देखेंगे कुछ रीजंस जो हमेशा ही न्यूज में रहते हैं डिस्प्यूटेड एरियाज, जैसे हो गया पेंगोंग सो लेक, जैसा हो गया गलवान वैली, तीसरा हो गया हॉट स्प्रिंग कोगरा। पेंगोंग सो लेक आपने बहुत बार मूवीज में देखा होगा, जैसे कि फेमस 3 8 मूवी में। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, जो कि स्टेब्लिश्ड है लेह लद्दाख में, और इसका एरिया है अराउंड 4000 किलोमीटर। बट इसका 60% पोर्शन आता है चाइना की टेरिटरी में, 40% पोर्शन आता है इंडिया की टेरिटरी में। इसके बैंक्स में डिस्प्यूट चलता रहता है, जो कि अभी हाल ही में एक्टिव है बहुत ज्यादा। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में F8, जो F8 है उसको चाइना क्लेम करता है, इंडिया क्लेम करता है एज अ एलएसी। पर जो F2 है उसको चाइना क्लेम करता है एज अ एलएसी। और अभी हाल ही में चाइना के सोल्जर्स F2 तक आ गए थे, जिसके कारण इंडिया के सोल्जर्स को रिटेलिएट करना पड़ा और दोनों के बीच में छोटी मोटी झड़प हुई, जो आपने न्यूज में देखा होगा। आप जानते हैं कि ये एलएसी क्या पहले से थी, क्या इसको अभी बनाया गया? चाइना इसको बिफोर द इंडो चाइना वॉर क्लेम करता आ रहा था, बट जब उसने इंडो चाइना वॉर की, उसने उस एरिया से ज्यादा कैप्चर कर लिया। बट इंडिया आज भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और चाइना इसी के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, और छोटी छोटी झड़प होती रहती है, जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं। ये कुछ दिन पहले ही हुई थी, उसकी एक क्लिप है एक। जैसा कि मैं बता रहा था, बहुत से एरियाज हैं, लाइक अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, लद्दाख में है, जैसे मैंने कुछ एरियाज के नाम दिए। और करीब चाइना के सोल्जर 300 बार ट्रांसग्रेशन कर चुके हैं, पर इंडिया ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और इंडिया ने हर बार उसको रोका है। आपने ये भी सुना होगा कि चाइना ने अभी हाल ही में 60 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन लैंड को और कैप्चर कर लिया है अक्साई चीन के एरिया में। बट इस पे आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, अपोजिशन पार्टी कुछ और कहती है, रूलिंग पार्टी कुछ और कहती है, आर्मी का कुछ और कहना है, और इसी के बीच चलती रहती हैं बातें। जैसा कि हम जानते हैं, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश ये दो मेजर एरियाज हैं, जिसको चाइना क्लेम करता है कि उसका पार्ट है। बट एक और एरिया है जो कि है उत्तराखंड में, जिसको चाइना बोलता है ये भी मेरा पार्ट है, और इंडिया इसको मानने से बिल्कुल इनकार करता है। अभी हाल ही में दलाई लामा ने विजिट किया था उन्होंने लेह लद्दाख को। इनका ये नॉन पॉलिटिकल विजिट था। इन्हीं की वजह से डिस्प्यूट है इंडिया चाइना को, मेन रीजन तो देखा जाए तो यही है। बट ऐसा नहीं है, इंडिया हमेशा सच का साथ देता है, और ये सही थे। चाइना ने इनके ऊपर गलत तरीके से एग्रेशन किया, दैट्स वाई इंडिया ने इनको असाइलम दिया था। जैसा कि हम जानते हैं, इन्होंने बोला कि इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को पीसफुल मीन से एंड करना चाहिए, क्योंकि वॉर एक अच्छा रीजन नहीं है, या फिर अच्छा सॉल्यूशन नहीं है इसको एंड करने का। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि 16 राउंड ऑफ इंडिया चाइना मीटिंग हेल्ड हुई है चुसूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट में, जो कि 17 जुलाई को हुआ है। पर उसकी जो भी अभी रिजल्ट है, अभी उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया, और उस पर बातें चल रही हैं, और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कुछ पता नहीं।
और आपने ये भी सुना होगा कि चाइना नए नए विलेजेस बनाता जा रहा है इंडिया इंडो चाइना बॉर्डर में। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में उसने अभी हाल ही में विलेज बनाया था, जिसके कुछ आपको पिक्स दिखा रहा हूँ मैं। और इसके भी आर्गुमेंट चलती रहती है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में, और इंडिया चाइना के बीच की आर्मी के बीच में झड़प तो चलती ही रहती है, आप देखते ही होंगे। बट डिस्पाइट डिसएग्रीमेंट टॉक चल रही हैं, चाइना कंटिन्यूअसली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता जा रहा है अलॉन्ग द एलएसी, और अभी भी बिल्ड करता जा रहा है। उसने अभी हाल ही में पेंगोंग सो लेक, जिसकी मैंने बात की थी, उस पर अपना सेकंड ब्रिज बना रहा है। और उसने बहुत से मॉडर्न वेपन्स, मॉडर्न आर्मी के इक्विपमेंट्स को डिप्लॉय कर दिया है, और बहुत ही पोजीशंस पे तरीके से उसके सोल्जर्स खड़े हुए हैं, जिससे इंडिया को डिसएडवांटेज। आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना की ऑल ओवर द वर्ल्ड 18 कंट्रीज से और बॉर्डर डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट। बिकॉज ऑफ ये चाइना की मेंटेलिटी है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। और चाइना ओल्ड मैप्स को मानता है, जो कि उसके एशियन टेरिटरीज के मैप है, जो कि आज की मॉडर्न कंट्रीज बिल्कुल भी मानती नहीं। और इसी चक्कर में चाइना की और कंट्रीज से भी डिस्प्यूटेड लैंड एरिया था, और इसका इंडिया बिल्कुल तरीके से उसका जवाब दे रहा है। पर इसमें एक क्वेश्चन अराइज ये रहता है, क्या इंडिया और चाइना हमेशा फ्यूचर फ्रेंड बन पाएंगे फ्यूचर में कि नहीं? इसका ये क्वेश्चन हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि अभी भी टॉक्स चलती जा रही हैं, और आगे चल के रिलेशन सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा ही ट्रेड बहुत बड़ा है, और इनकी दोस्ती इकोनॉमिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और ये बॉर्डरिंग कंट्रीज भी हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।